हे एवरीवन, हाउ आर यू एंड आज हम बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। वो है कि अगर आपका मेडिकल में नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो तैयारी करते हैं। आई नो वेरी वेल, आप बहुत मन लगा के तैयारी करते हैं, आप बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन यार हो जाता है कि समटाइम्स नहीं हो पाता है। देयर कैन बी मैनी रीजंस फॉर दैट। हो सकता है घर में कुछ ऐसे उस टाइम पे सर्कमस्टेंसेस आ जाएं कि हम पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाते, या कभी फोकस नहीं हो पाता है, या फिर कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है कि नहीं हो पाता कि सबका एडमिशन मेडिकल में हो जाए। तो बिल्कुल भी आप निराश मत होइए। कुछ नहीं होता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये एंड हो गया आपका। ठीक है, मेडिकल इज़ नॉट द ओनली प्रोफेशन विच यू शुड फोकस ऑन। और भी बहुत सारे प्रोफेशन हैं, तो आज मैं आपको वही बताऊंगी कि क्या है वो प्रोफेशन। तो एंड तक देखिए इस वीडियो को और समझिए कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आप एक्चुअली कर सकते हो अगर आप मेडिकल में नहीं भी होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आपका मेडिकल में नहीं होता है तो अब आगे क्या फ्यूचर है। ओके, आप क्या कर सकते हो। ओके, आपने ट्वेल्थ के बाद आपने बायोलॉजी ली। ओके, आपने मेडिकल का एग्ज़ाम दिया एंड सम हाउ आपकी मान लीजिए रैंक बहुत पीछे आई है, या फिर मान लीजिए आपकी पेमेंट सीट आई है एंड यू, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जिनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, घर में पेरेंट्स नहीं कर पाते हैं, पेमेंट नहीं दे पाते हैं। ओके, तो पेमेंट सीट आप नहीं लोगे, राइट। तो अभी क्या फ्यूचर में क्या करना है हमें। ओके, तो देखिए आप क्या करिए, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप उससे पहले आप एक या तो बी फार्मेसी का कोर्स कर लीजिए। ओके, फार्मेसी क्यों बोल रही हूँ मैं, बहुत 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 इंटरेस्टिंग है ये, इसलिए क्योंकि आप अगर बी फार्मेसी करते हैं, बी फार्मा करते हैं अगर आप, ओके, बैचलर इन फार्मेसी कॉलेज में होता है जो कि एक कोर्स, ऑलराइट। इससे क्या होता है कि आप फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में जा सकते हैं। ओके, पहले आपने सोचा होगा कि नहीं यार, बी फार्मेसी करके तो मेडिकल शॉप्स पे ही हम कर सकते हैं। यस, मेडिकल शॉप पे आप कर सकते हो बिकॉज मेडिसिन की जानकारी मिलती है आपको, लेकिन जस्ट आप थोड़ा सा समझिए मैं क्या क्या बताने वाली हूँ आगे। ओके, तो अगर आप पहले बी फार्मा कर लीजिए, या फिर आजकल बहुत सारे कोर्सेज डायरेक्ट बैचलर डिग्री पे ही रेगुलेटरी अफेयर्स के ऊपर दिए जाते हैं। ओके, फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी अफेयर्स। अब ये फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी अफेयर्स है क्या, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता भी हो और बहुत सारे लोगों को ये ना भी पता हो। तो ये फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी अफेयर्स बेसिकली है क्या। तो फार्मा मीन्स आपको पता है, फार्मा का मतलब होता है ऐसी कंपनीज जो दवाइयाँ बनाती हों, दवाई से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती हों, राइट। अब फार्मा रेगुलेटरी अफेयर्स क्या होता है, रेगुलेटरी अफेयर्स मतलब ऐसी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ जो बेसिकली ये जो भी मेडिसिन्स बनी हैं या जो भी प्रोडक्ट्स बने हैं फार्मा कंपनी में, क्योंकि वो ह्यूमंस पे यूज़ होने वाले हैं, तो ऑब्वियसली हम लोग क्या हैं, बहुत सेल्फिश हैं। हम अपने लिए जो भी हमारे ऊपर प्रोडक्ट यूज़ होता है उसकी ऑथेंटिसिटी हमेशा मैंडेटरी चेक करते हैं कि क्वालिटी सही है, क्या ये कुछ साइड इफ़ेक्ट तो नहीं देगा, क्या इससे कहीं बहुत सारे डेथ ना हो जाएं, एनी एडवर्स रिएक्शंस ना हो जाएं, ओके, कोई और डिज़ीज़ ना हो जाए, या कोई प्रेग्नेंट वुमेन है या चिल्ड्रन है उनको अफेक्ट ना करे। तो ये सब चीज़ें चेक कौन करता है। ओके, मान लो फार्मा कंपनी ने तो बना दिया प्रोडक्ट, अपना मेडिसिन्स रिसर्च किया, केमिकल्स डाले और अपना प्रोडक्ट रेडी करके मार्केट में लॉन्च कर दिया, बट इतना इजी नहीं होता लॉन्च करना। ओके, कंपनीज़ को, फार्मा कंपनीज़ को ऑलमोस्ट 15 ईयर्स लग जाते हैं, 15 से 20 ईयर्स लग जाते हैं एक मेडिसिन का अप्रूवल लेने के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी से, ताकि वो मार्केट कर पाएँ अपने इन प्रोडक्ट्स को। ओके, मार्केट में सेल कर पाएँ, ऐसे नहीं सेल करने देते हैं। तो रेगुलेटरी अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अगर ये रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ ही ना हो, रेगुलेटरी प्रोफेशनल्स ही ना हो, तो इनकी चेकिंग कौन करेगा, राइट। तो चेकिंग करने वाले भी होने चाहिए, राइट। तो ये प्रोफेशन बहुत 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 इंटरेस्टिंग है और बहुत प्रॉमिसिंग है, इसमें बहुत यू कैन अर्न अ लॉट। ओके, और प्रोफेशनली भी आप ग्रो कर सकते हो इसके अंदर।
तो कंपनी के अंदर ओके कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जा सकते हो। आप चाहो तो गवर्नमेंट सर्विसेज के पेटेंट एनालिसिस, पेटेंट जॉब्स ले सकते हैं। ओके, तो बहुत स्कोप है। तो आप ये मत सोचिए कि मेडिकल में नहीं हुआ तो आगे और कोई प्रोफेशन नहीं है, आप इसको चूज़ कर सकते हो। अब अगर आपको और इसके बारे में डिटेल में जाना है कि फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी अफेयर्स क्या है, और या फिर इसके बारे में, इसका पूरा कोर्स के बारे में अगर आपको पता करना है तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूँगी। ओके, यू लेट मी नो, आई विल प्रोवाइड द लिंक। आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। ओके, सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो ये एक प्रोफेशन है, ऐसा नहीं है, ऐसे और भी बहुत सारे प्रोफेशन हैं जो मैं टाइम टू टाइम आपसे डिस्कस करती रहूँगी, बट दिस इज़ वन ऑफ द प्रोफेशन जो आपके हेल्थ केयर से ही जुड़ा हुआ है। ऑल्दो बहुत सारे और भी डिफरेंट प्रोफेशंस हैं, लाइक आप MBA कर सकते हैं हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। तो उससे आप या तो हॉस्पिटल्स में लग जाएंगे मैनेजमेंट कैडर पे, या फिर आप हेल्थ केयर मतलब फार्मा कंपनीज़ में लग सकते हैं एज अ मैनेजर, मैनेजमेंट पोजीशंस पे। ओके, तो ये भी कुछ ऑप्शंस हैं जो आपको, अगर आपको सिर्फ हेल्थ केयर के अंदर ही जाना है, ओके, तो ज़रूरी नहीं है कि आप डॉक्टर बनने के लिए जो आप एग्ज़ाम देते हो वो आप नहीं कर पाए हो तो आप बिल्कुल निराश होकर बैठ जाएं। बिल्कुल नहीं, आपकी पढ़ाई वेस्ट नहीं जाएगी, एवरीथिंग आपका यूज़ होगा। ओके, इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी ले सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी ले सकते हैं। तो ये बहुत सारे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं डिटेल में और भी इसके बारे में बात कर सकती हूँ, लेकिन अभी मेरा मेन जो फोकस था वो था फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी अफेयर्स पे, बिकॉज इसके ऊपर किसी का ज़्यादा ध्यान नहीं जाता है और ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है अगर कोई इसे करना चाहे तो मुझे बताइए आप कमेंट सेक्शन में। अगर आपको इसके कोर्स के बारे में जानना है तो ऑलरेडी मैंने एक कोर्स बना रखा है इसके ऊपर, आपको चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल प्रोवाइड यू कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। और अगर इसके अलावा भी कुछ और जानकारी जाननी है तो लेट मी नो। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।